मिथिलेश सिंह जी, आप सभी से निवेदन है मंच पर आगे की तरफ आए, क्योंकि हमारी समिति का एक उद्देश्य है कि ग्राम सभा के जो भी ऐसे सम्मानित लोग हैं जो प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं, जिन्होंने इस ग्राम सभा का नाम रोशन किया है प्रदेश में, भारत में, ऐसे कुछ लोगों को सम्मानित किया जाना है। इसी अतिथि के क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्री विधान मिश्रा जी को और श्री राकेश मिश्रा जी। आप भी ग्राम सभा बेरमा के सम्मानित परिवार में शामिल हैं और जो 3 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाना है, उसमें से पहला नाम है, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा डॉक्टर श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रामधनी, जो इस समय सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और इसी तरह से दूसरा नाम है श्री अखंड कुमार पुत्र श्री राजेंद्र कुमार, ये प्रवक्ता रसायन विज्ञान जीआईसी इंटर कॉलेज उरई। आप सभी से निवेदन है मंच पर आ जाएं। और तीसरा नाम जो है, हम सभी लोग एक पक्ष को छोड़ रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि ग्राम की जो बालिकाएं हैं अपने गांव की, वो अभी आगे बढ़े, क्योंकि महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री की भी योजना है। इसी क्रम में मैं तीसरा नाम बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सरिता यादव पत्नी डॉक्टर उमेश कुमार यादव। आप भी मंच पर आए। ये हमारे गांव की प्रतिभाएं हैं, जिनको देख करके गांव के बच्चे और बच्चियां प्रेरणा लेंगे। आप तीनों लोगों का मंच पर स्वागत है। और मैं निवेदन करूंगा श्री सीताराम तिवारी जी से कि सबसे पहले डॉक्टर श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रामधनी का माल्यार्पण करते हुए इनका सम्मान करें। एक गांव की प्रतिभा के रूप में हैं और आपने इस रामलीला की सहमत देते हुए सराहनीय योगदान भी किया है। पूरी समिति आपकी आभारी है और आपसे प्रेरणा लेंगे गांव के बच्चे। निश्चित रूप से आप प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं। और मैं आदरणीय श्री विधान मिश्रा जी से निवेदन करूंगा या स्मृति चिन्ह डॉक्टर श्री सतीश कुमार को दे करके उनका सम्मान बढ़ाएं। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री राकेश मिश्र जी से कि हम सभी के बीच में श्री अखंड कुमार जी पुत्र श्री राजेंद्र कुमार, जो प्रवक्ता रसायन विज्ञान जीआईसी उरई जालौन में कार्यरत हैं, उनका माल्यार्पण करते हुए स्वागत करें, सम्मान करें और स्मृति चिन्ह दे करके उनका सम्मान बढ़ाएं। और जोरदार तालियां आनी चाहिए पंडाल की तरफ से, जिससे बच्चे प्रेरणा लें कि हमें भी अपने गांव का नाम रोशन करना है। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा सुश्री मिथिलेश सिंह जी से कि हम सभी के लिए गर्व की बात है, डॉक्टर सरिता यादव की समय ज्यादा हो गया है, लेकिन जिनका कल सम्मान हुआ था डॉक्टर उमेश कुमार यादव का, आपकी मंशा है कि मैं गांव के लिए, बच्चों के लिए जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने में अपना योगदान दूं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सबके प्रतिनिधि के रूप में आप अपना 2 शब्द इस अवसर पर रखने का कष्ट करें। हेलो मंच पर मंचस्थ सभी सम्मानित लोग और मंच का संचालन कर रहे श्री सुरेश कुमार हमारे बड़े भ्राता जी, और मंच के सामने मौजूद इस क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग, आप लोगों का हम नमन करते हैं। और हम इस श्री रामलीला आदर्श समिति के जितने भी इसके कार्यकर्ता हैं, चाहे वो इसके प्रबंधक हों, चाहे इसके जो है मैनेजर हों, चाहे इसके संस्थापक हों, मैं देख रहा था आज यहाँ ऊपर लिखा, अगर आप ध्यान से देखें, किसी ने बड़ा ध्यान दिया है, जो एक पोस्टर लगा है उस पर लिखा है 1979। और मैं सोच रहा था कि उस टाइम तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारा डेट ऑफ बर्थ 1985 है। तो एक बड़े गर्व की बात है कि ये जो रामलीला है, इसकी शुरुआत जो है, इसके जो संस्थापक हैं
जो प्रोफेसर हैं आईटी रुड़की के, जो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो एक सबके लिए भी बड़े सम्मान की बात है। और इसको उनके ही बड़े भाई श्री राजा राम यादव जी हैं, जो हमारे दादाजी हैं, उनके काफ़ी प्रयास से हमें लगता है, क्योंकि एक बार जब ये शुरू होने वाला था तो इसके लिए कमेटी बनी, पैसा इकट्ठा हुआ, ग्रुप बना, सब कुछ हुआ। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि फिर से जो है इसको लोगों ने सोचा कि किया जाए ना किया जाए, तो हमारे दादाजी फिर उस मामले में आगे आए और उन्होंने इसको जो कहा नहीं, इस बार जरूर किया जाएगा। हमें लगता है कि एक ताली उनके लिए तो जरूर बनती है, उन्होंने जो है इसको रिवाइव किया जो है। रही बात कल हमारे बोलने ना बोलने की, तो हमको अचानक मंच पर बुलाया गया। और क्योंकि हम टीचर हैं, और टीचर क्योंकि यहाँ बहुत से टीचर हैं, बहुत से शिक्षक हैं, तो एक बड़ी ही चाणक्य जी की जो है कहावत है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पला करते हैं। तो सभी शिक्षकों को, या चाहे जो देखिए कहा जाता है कि कहीं कोई आईएएस हो गया, कहीं कोई पीसीएस हो गया, कहीं कोई डॉक्टर हो गया, कहीं कोई इंजीनियर हो गया, लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम शिक्षक ही उनको बनाते हैं। चाहे जहां आप जाएंगे देखेंगे तो एक शिक्षक ही है जो उनका निर्माण करता है। एक शिक्षक चाहे तो समाज को जोड़ सकता है, एक शिक्षक चाहे तो समाज को तोड़ सकता है। इसलिए हम शिक्षकों की भूमिका हमेशा ही काफी बड़ी है और उसको हमें जो है निभाते हुए करना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि जो हम बोल रहे हैं, जो कुछ है हम कभी कह नहीं पाते या कहते नहीं, उसमें हमारे बड़े भैया जिनको हम कहते हैं हमारे राम हैं, श्री सुरेश कुमार यादव जी, जो प्रवक्ता हैं एमपीपी इंटर कॉलेज के, उनका बहुत बड़ा योगदान है। यही नहीं, आप चाहे जहाँ जाएंगे, आप बलरामपुर में जाएंगे, इनके प्रधानाचार्य कहा करते हैं, जो कोई घमंड की बात नहीं है, मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ ना समझिएगा कि मैं कोई घमंड कर रहा हूँ, क्योंकि घमंड और उत्साह के बीच एक बहुत छोटी सी बहुत बारीक लाइन होती है। जैसा कहा जाता है, चिंता और चिता में एक बिंदी का अंतर होता है। अगर आप उस पर ध्यान ना दें तो हो सकता है कि आप कहां से कहां चले जाएं। तो मैं जो बोल रहा हूं उसमें हो सकता है कि कहीं जो है आपको ये लगे कि ये तो घमंडी है, घमंड करके बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं इसी गांव में, इसी मिट्टी में, इसी हवा में शायद वो सब कुछ किया जो शायद आज के बच्चे ना कर पाए, ना करते हों, लेकिन फिर भी हम लोग अगर इस पोजीशन पर पहुंचे हैं तो उसमें हम तो कहते हैं हमारे पिताजी हैं, हमारे बड़े भैया हैं, उनसे भी छोटे जो हैं राकेश कुमार यादव जी, जो कि हमें लगता है कि इतना रेगुलर, इतना नियमित इंटरवल पे चीजों को देखना, उनके साथ लगे हुए श्री धर्मेंद्र सिंह जी हैं, उनके पिताजी हैं जिनको हम साइंस वाले तो कभी भूल ही नहीं सकते, हमारे गुरु हैं। हमने कहा ना, गुरु साधारण नहीं होता। तो श्री रामपाल सिंह जी का आप लोगों के साथ बजाना चाहिए। एक साइंस की डिफिनीशन है, मैं बीएससी में पढ़ाता हूँ, एमएससी में पढ़ाता हूँ, हमारी वाइफ है पीएचडी में जो है लोगों को पढ़ाती है। जैसे आप लोग बैठे हैं, इस उम्र के लोग हम लोगों से पढ़ते हैं, तो हम लोग जो है कहते हैं साइंस की डिफिनीशन क्या है, विज्ञान की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है। मैं तो थोड़ा गंवाई बोलना चाहता था, लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं जो है उसमें मैं फंस जाऊंगा, कहीं न कहीं फंस जाऊंगा। तो मैंने जो है सोचा नहीं, चलिए जिसमें हम थोड़ा फ्लुएंट हैं उसी बात में, उसी भाषा में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग समझते हैं। वैसे हम लोग ज्यादा हिंदी इंग्लिश यूज करते हैं। तो हम कह रहे थे कि जो विज्ञान की परिभाषा है, आप बीएससी के बच्चों से हम पूछते हैं, उनको नहीं आती है, तो हम उनको वही बताते हैं कि हमारे गुरु थे जो कक्षा 6, 7, 8 में हमको गणित पढ़ाए, विज्ञान पढ़ाए, श्री रामपाल सिंह जी, उनकी डिफिनीशन हम बताते हैं कि विज्ञान जो है वो जो है किसी वस्तु के विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ छोटे बच्चे हैं तो उनको भी ये सीखना चाहिए कि ये जो बातें यहाँ गांव में बताई जाती, सिखाई जाती है, इस मिट्टी में बताई जाती है, जहाँ से संघर्ष करके आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो है यहाँ के जो लोग हैं उनकी ही सिखाई गई बातें, उनकी ही जो है बातें बताई गई, वही काम आती हैं, वही आपको मजबूत बनाती हैं। तो
मैं कह रहा था कि हमारे राकेश भैया जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, उनके साथी हैं, दिग्विजय सिंह भी कहीं उनके साथ ही होंगे, हमें लगता है कि जो तिकड़ी है वो भी इसमें काफी लगी हुई है। हमारे ही बगल के हैं डॉक्टर हेमंत सिंह जी हैं, उनका भी हम नाम लेना नहीं भूलेंगे, वो भी बेचारे काफी लगे हैं। मैंने के नाम ना लूं इसका ये मतलब नहीं है। हमारे कल्लू काका जी हैं, जिनको देख के हमें लगता है कि मतलब पढ़ना ही कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, पढ़ना आपको आगे ले जाएगी, ये कहीं कहीं नहीं लिखा। भगवान ने हर व्यक्ति को कभी को निराश ना हो। मैं कहता हूँ, देखिए फिर मैं कहता हूँ, मुझे कोई घमंड नहीं, मैं टीचर हूँ, टीचर का काम धीरे धीरे यही हो जाता है कि बोलना ज्यादा सीख जाता है, सुनना कम हो, बोलता बहुत है। एक ही बात को अगर कोई 20 बार बोले समझ लेना भैया को टीचर है, अध्यापक का पक्का ही जान लो। तो इसलिए मैं अगर 20 बार बोलूँ तो हमारी प्रॉब्लम है, वो हम ऐसा करते हैं कि लोगों को क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, बात थोड़ा लंबी चल जाए तो हमें माफ करिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम की अपनी कुछ सीमा भी है, हम जानते हैं, तो जल्दी से बांधेंगे। लेकिन वही है कि जब हम भाव में बहते हैं, चाहे वो भाव क्रोध का हो, चाहे वो भाव खुशी का हो, चाहे वो भावुक होने का हो, तो शब्द की कोई ना तो सीमा रह जाती है, उसमें हमें जो है बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा हमें माफ करिएगा, हम कहीं से भी घमंड नहीं कर रहे, इस बात की हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन किसी को ऐसा लगे तो प्लीज हमको माफ करिएगा। हम कह रहे थे कि हमारे सुरेश कुमार यादव जो बड़े भ्राता जी हैं और राम हैं हमारे, वो हमारे गांव के बहुत बड़ी चीज है, आप समझेंगे, क्योंकि उनके प्रिंसिपल कहते हैं जिस दिन अगर हम आप जैसा बोलना सीख जाएं, हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाएं। तो समझ लीजिए कि उनकी अपनी क्या प्रतिभा है, जिसका लाभ एक गांव उठा रहा है, जिसको देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। हम बार बार गुस्सा कर जाते हैं, हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम गुस्सा क्यों करते हैं, लेकिन फिर समझ में आता है कि एक कुम्हार अपने ना कोई कहे कि हम किसी जाति का हो जो है नाम ले रहे हैं, बड़े सम्मान से कह रहे हैं, कुम्हार है, बर्तन बनाता है, अगर जिस दिन वो मिट्टी के बर्तन को ठोकना छोड़ देगा, उस दिन जो है वो बर्तन बनना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी को बनाना है, किसी को थोड़ा अच्छे रास्ते पर लाना है, उसको थोड़ा आपको ठोकना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए जो है अगर हम कुछ कहते हैं तो अच्छे भले के लिए ही कहते हैं, चाहे जिसको कहें, कोई सीख जाता है, कोई टूट जाता है, तो उसकी बात जो है तो अलग है। हम टीचर हैं तो हमारा काम है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कल हमें लगा कि हमें थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हैं, कुछ बच्चियां यहाँ बैठी हैं, उनको हो सकता है सीखने को मिले कि जो है कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो हम क्लास में पढ़ाते हैं और फेस टू फेस टीचिंग होती है। कोरोना ने बड़ा नुकसान किया। हम तो बच्चों से कहते हैं कि 2 वर्ष 1.5 वर्ष उनके जीवन में काला धब्बा हो गया, ब्लैक स्पॉट हो गया, जिसको धुलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो है हम ये कहते हैं उनसे कि आप और मेहनत करिए। मोबाइल जो आ गया ये बड़ा नुकसान कर रहा है बच्चों का, अगर बच्चे उसमें फंस रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दें।